हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी व्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो देखिए, आदू की और मेरी मॉर्निंग हो गई है और आदू देखो सुबह सुबह उठते के साथ ही शैतानी चालू है उनकी। तो फिर मैंने भी सोचा कि आदू के साथ थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ, उसके बाद ही लगूंगी काम में। वैसे तो मैं लेट हो ही गई थी उठने में, तो आज मेरा ये भी था कि आज मैं क्या ही बनाऊँगी, क्या ही आदू के डैडा को दे पाऊँगी, क्योंकि आज आँखें नहीं खुल पा रही थी। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, हेडेक हो रहा था, तो बैक इशू हो रहा है, इस वजह से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। बस मन यही कर रहा था कि थोड़ी देर और सो जाऊँ। नींद तो ऐसे आ रही थी कि थोड़ी देर और सो जाऊँ, लेकिन फिर सारा काम भी करना था, तो इसलिए मेरे को उठना ही पड़ा। फिर उठ ही गई थी मैं, तो फिर उसके बाद मैं खेलने लगी थी आदू के साथ। आदू के डैडा सो ही रहे, हम लोग कितनी आवाज़ें करें, लेकिन आदू के डैडा इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं कि उनको हमारी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हो। तो फिर आदू और मेरी शैतानी देखो, आदू देखो कैसे शैतानी कर रहा है। सुबह सुबह उठते के साथ ही नोटी बॉय नोटी नोटी शैतानी इसकी चालू हो गई है। तो फिर हम लोग खेल ही रहे थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में आदू को खेल में लगा के, क्योंकि खाना भी बनाना था। फिर मेरा एक वो ये था कि मैं क्या ही बनाऊंगी इतने टाइम में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मैं लेट उठी थी, आदू के डैडा को भी निकलना था। बस मेरा सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। फिर मेरे को डिसाइड हुआ कि आलू सोयाबीन के चावल बना देती हूँ, एटलीस्ट टिफ़िन नहीं दूँगी तो खा के तो चले ही जाइए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आलू सोयाबीन के चावल बना देते। तो फिर मैंने सोयाबीन भिगो दी थी गर्म पानी में, क्योंकि गर्म पानी में अगर जल्दी से भिगो देते ना तो पानी अब्जॉर्ब कर लेती है, जल्दी से वो सॉफ्ट हो जाती है, फिर आसानी से बना सकते हैं। अगर ठंडे पानी में भिगोए तो थोड़ा सा टाइम लेती है, गर्म पानी में जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं सोयाबीन मेरे को जब भी बनानी होती है तो फिर मैं उसको गर्म पानी में भिगोती हूँ। गर्म पानी में भिगोने से वो जल्दी से पानी सोख लेती है। तो फिर झटपट से मैंने बनाने शुरू कर दिए थे चावल, क्योंकि आदू के डैडा को भी जाना था शॉप पे। उससे पहले मेरे को सब कुछ रेडी करना था। मेरा यही था कि इतने आदू के डैडा सो के उठे इतने, फिर मैं उनके लिए टिफ़िन वगैरह रेडी नहीं कर सकती इतने टाइम में। तो कम से कम ऐसा करूँ कि उनको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। आज टिफ़िन नहीं दे पाऊँगी तो आज ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। ब्रेकफास्ट तो खैर वो रोज़ ही करके जाते हैं, लेकिन उसके और मैं जल्दी जल्दी यूँ ही कर रही थी, क्योंकि आदू के डैडा जल्दी से उठेंगे ना, जो जल्दी से नहाने चले जाइए। बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, ज़्यादा भी टाइम नहीं लेते हैं, बस 10 एंड 15 मिनट्स में, 10-15 मिनट में वो रेडी हो जाता है। वॉशरूम चले जाते हैं, ब्रश हो जाती है, फ्रेशन अप हो जाते हैं, कपड़े भी पहन लेंगे। और अगर नाश्ता करना होगा तो कभी कभी नाश्ता भी उसी टाइम में इंक्लूड होता है। तो फिर मैंने झटपट रखी मम्मी की चाय। उसके बाद मैंने बनाया आदू के डैडा का ये बनाना शेक रेडी था। ये दूध उबल रहा था, ये आलू बना दिए थे, उबल गए थे, ये मेरे चावल बन ही रहे थे। तो फिर मैंने सोचा इतने सब ये सब चीज़ें हो रही है, मैंने आकर देखा आदू और आदू के डैडा अभी भी सो ही रहे थे। तो फिर मैंने सोचा झटपट से इतने कपड़े प्रेस कर दूँ, इतने आदू के डैडा उठेंगे तो फिर मेरा एक काम और निपट जाएगा। तो फिर आदू के डैडा, जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, आदू के डैडा फिर नहाने चले गए थे। तो फिर झटपट से वो नहा कर भी आ गए थे, रेडी हो गए थे। ये सब आप देख ही सकते हो कितनी जल्दी उन्होंने कर लिया। उसके बाद मैं ले आई थी आदू के डैडा का ब्रेकफास्ट, और एकदम से चली गई थी हमारी लाइट। ये आदू के डैडा का बनाना शेक है। फिर आदू के डैडा, और आदू अभी भी सो ही रहा था। फिर आदू के डैडा जा चुके थे नाश्ता वगैरह करके अपना। आज मैं उनको टिफ़िन नहीं दे पाई थी। फिर आदू अपने आज डैडा के जाने के बाद उठा था सो के। तो ये आप सब देख ही सकते हो कि जब मैं फिर खाना लाई थी अपने लिए, तो फिर उसके बाद आदू काम वाम करा। मैंने आज सब तबीयत सही नहीं थी तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई झाड़ू पोछे वगैरह की वीडियो। ये मेरा नीट एंड क्लीन घर है, आप सब भी देख सकते हो, सारी सफाई जितनी मुझसे हुई आज मैंने कर लिया। मेरे को बैक इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है, पता नहीं क्या। लेकिन आदू फिर उठ गया था। फिर उसके बाद मैं ब्रेड पकौड़ा ले आई थी आदू के लिए। तो देखिए, आदू उठते के साथ ही सोच रहा हूँ जल्दी से मेरे को दे दो। खाएगा नहीं लेकिन चाहिए। देखो शैतानी देखो आदू की। या खरगोश जैसे दांत दिखाता रहता है, आगे के चार चार दांतें दिखाता रहता है। आगे आगे दांत आया, अभी पीछे के दांत नहीं आए आदू के, वो आ रहे हैं धीरे धीरे। तो देखो कितनी शैतानी कर रहा है। कैमरा चालू होते के साथ ही आदू की नौटंकी चालू हो जाती है। आजकल इसको पता है कि मैं वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, कैप्चर करती हूँ, तो फिर जैसे कैमरा ऑन होता है ना, वैसे शैतानी चालू हो जाती है। फिर उसके बाद ये सारे कपड़े मुझे करने थे तय, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले मैं खा लेती हूँ अपनी आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम खाने का गर्मी में बहुत अलग ही मज़ा होता है आइसक्रीम खाने का। और आइसक्रीम वाकई बहुत टेस्टी थी, कप वाली आइसक्रीम थी। उसके बाद जब मैं जैसे ही कपड़े तय करने लगी तो देखो आदू कैसे आ गया है बीच में, कपड़ों में लोट पोट हो जाएगा, कपड़ों को तय नहीं करने देगा। और कपड़े सारे पूरे बेड पे ही फैला दिए थे आदू ने। ये देखो, आप सब देख ही सकते हो आदू की शैतानी। आदू हर काम में इंक्लूडेड होता है। झाड़ू लगाऊंगी तो कूड़े में आ जाएगा, पोछे लगाऊंगी तो पोछे में चलता रहेगा।
ऐसी ऐसी शैतानियाँ करने लगा है आजकल आदू। तो देखो मेरे को ये कपड़े तय करने के बाद उसके बाद फिर मेरे को बनाना था खाना। लेकिन पहले मैं यही सोच रही थी कि पहले मैं लगा दूँ अलमीरा में सारे कपड़े तय हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने लगाया अलमीरा में कपड़े। ये कपड़े मैं अलमीरा में लगा ही रही थी। ये देखो सारे कपड़े मैंने लगा लिए थे अलमीरा में। आदू का चल रहा था कार्टून रोल ओवर। ये आदू और आदू के डैडा के कपड़े आते हैं अलमीरा में। मेरे तो सिर्फ अलमीरा में आती है चुन्नियाँ, क्योंकि चुन्नियाँ ना उसमें टोकरी में रख नहीं सकती हूँ, मिलती नहीं है। कभी कुछ ढूंढो तो कोई कुछ मिल जाएगी। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि सारी चुन्नियाँ मैंने ना यहाँ पे अलमारी में हैंगर में टांगी हुई है। जो सा सूट पहनते फिर उसकी चुन्नी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि कपड़ों के नीचे ना नीचे हो जाती है, तो फिर जल्दी से मिल नहीं पाते। तो फिर यही कोशिश करती हूँ कि चुन्नी सारी इसमें लगा दिए। फिर मैं मेरे जो कई बाहर जाते हैं वो कपड़े रहते हैं अलमीरा में। बाकी जो रोज़ के डेली वेयर कपड़े होते हैं वो सारे मैं रखती हूँ अपनी टोकरी में। बाहर जो ये अलमीरा के बाहर टोकरी रखी है मैं उसमें रखती हूँ कपड़े। बाकी इधर तो आदू और आदू के डैडा के कपड़े होते हैं मेरे, मैं रखती नहीं हूँ। रोल ओवर। फाइनली फिर मेरे अलमीरा में कपड़े लग गए थे। तो फिर आदू का कार्टून चल रहा था रोल ओवर, तो फिर मैं भी वही करने लगी थी रोल ओवर रोल ओवर। आदू शैतानी करता है। आदू कोको मेलन देखता है ये होगी एक कार्टून आया, होगी नया कार्टून आया, तो फिर आदू वो देखता है। फिर मैं आ गई थी किचन में। फिर मैंने हेयर वॉश किया था ना आज, तो फिर मैं सोच रही थी खाना बनाने की तैयारी में लगते हैं। लेकिन सबसे पहले करते हैं अपने बालों का बनाते हैं जूड़ा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। अगर एक आध भी बाल खाने में आ गया तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए फिर मैं लग गई थी खाने में, क्योंकि आज खाना बनाने में वैसे ही लेट हो गया, तो बहुत जल्दी खाना बनाना था। घी चने की दाल बना रही थी आज मैं, और आलू मेथी, कस्तूरी मेथी होती है ना, तो मैं बॉयल एग में बॉयल पटेटो में फिर मैं लगी हुई थी सारा काम निपटाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे खाना बनाना था। आदू डैडा के आने से पहले ही सब कुछ बनाना था। ये मैं बना रही थी। एक तरफ मेरी घी चने की दाल बन रही थी और एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी ये मेरी आलू में थे। फिर मैं आलू छीलने लग गई थी। इतने मेरा मसाला बन रहा था आलू मेथी का। और ये झटपट मैं कोशिश यही करती है जल्द से जल्द बना लूँ। जितनी जल्दी बना लूँगी उतना अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी आदू के डैडा को खाना दे दूँगी। आदू के डैडा आने वाले थे, बस मेरा यही काम रहता है। जब शाम को खाना बनाते तो यही सोचती हूँ कि आदू के डैडा से आए इससे पहले मैं अपना खाना बना के रेडी कर दूँ, क्योंकि आते के साथ ही उनको भूख लगती है। ये मैंने सब्ज़ी इधर करी क्योंकि मंदे गैस पे पकनी थी। फिर मैंने रखी कढ़ाई में देखो फिर मैं बनाने लगी थी। कढ़ाई में मैं सोच रही थी पहले आलू मेथी बना देती हूँ। आलू मेथी बनाने के बाद ही मैं फिर इसमें मेरे को सीताफल भी बनाना था। सीताफल आदू के डैडा खाते नहीं है ना, आदू के डैडा को पसंद नहीं है, मेरे को भी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। तो फिर इस वजह से आलू उबले हुए थे, तो फिर मैंने सोचा उसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। मेथी डाल के अच्छे लगता है ऐसे आलू, कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। है उसमें जीरा हींग डाल के, जीरा हींग होने के बाद फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया टमाटर डालने के बाद फिर मैंने बनाया मसाला। ये मैंने उसके अंदर नमक डाला जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके अंदर मसाला डाला मैंने। मसाला बनाने के बाद फिर मेरी क्वेरी थी कि इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा पानी अगर डाल देते ना मसाले के साथ तो मसाला अच्छे से भुन जाता है और मसाले की जो धास उठती है ना वो भी नहीं उठती है, इस वजह से अच्छे से वो हो जाता है। फिर मैंने डाला इसमें आलू ने डाला था। ये डालने के बाद मैंने डाला इसके अंदर धनिया पाउडर और धनिया कोरिएंडर होता है साबुत धनिया पत्ते वाला, वो डाला था। फिर मैंने ये ढक दिया था, आलू डाल के उसको मिक्स कर दिया था। फिर मैं ले आई थी सीताफल, क्योंकि साथ के साथ सीताफल भी बनाना था, तो फिर सीताफल को कट करना था। अभी सीताफल को बहुत सारे काम थे बनाने के लिए, धोना है, छीलना है, फिर इतने तो फिर मैं झटपट से इसको काटने लग गई थी, क्योंकि ये फ्रीज़ में रखा हुआ था, ठंडा भी बहुत था, तो इस वजह से मैंने इसको रख दिया था कि थोड़ा सा वो नॉर्मल हो जाएगा इसका टेम्परेचर। क्योंकि हाथ से ही काटती हूँ तो फिर ऐसा कुछ नहीं, तो फिर हाथ में अजीब सा लगता रहता है, ठंडा मेरे सारे हाथ ही ठंडे हो जाते। तो फिर फ्रिज में रखा था ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होया हुआ था, इसलिए तो फिर ये सोच रही थी। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, फिर मैं कमरे में आकर बैठी, क्योंकि एकदम से ना घबराहट सी हो गई थी। ये देखो कल मैं जल गई थी, यहाँ पे मेरे को छाले हो गए, ये सारी रेड, ये देखो मेरी पूरी नेक रेड हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसमें भी जलन मच रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद लगूँगी। आदू के डैडा आएंगे तो फिर आदू के डैडा से मैंने बात कर ली थी, वो कह रहे थे कोई नहीं धीरे बना लो, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से बना लो, मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगा। फिर मैं फुलके सेकने लग गई थी, आदू आ गया था किचन में, तो फिर आदू को मैं
बाहर लेके गई थी कि आदू बेटा किचन में नहीं, किचन में एक तो गर्मी बहुत होती है, ऊपर से मेरे को डर लगता है क्योंकि किचन में ना कुछ भी कभी भी गिर सकता है। हम खाना आना बनाते हैं, सारी तेल वेल की चीज़ें होती है, सारा काम वाम होता है, तो इस वजह से मैं यही कोशिश करती हूँ कि आदू किचन में ना ही आए। वो बाहर बाहर खेले, बाहर दोनों कमरे नीचे ऊपर जहाँ खेलना है वहाँ खेल ले, लेकिन किचन में ना आए। किचन में आने के लिए ज़िद करते हैं क्योंकि मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो इसलिए। तो फिर मैंने झटपट से रोटी सेकी, फिर मैंने लगाया आदू के डाढ़ा का खाना। तो ये देखिए खाना झटपट लगा ही रही थी, उसके बाद मैं खाना ले आई थी। आदू के डाढ़ा खाना खा रहे बिग बॉस देखते देखते, और उन्होंने फर्स्ट बाइट मेरे को एक लाया। हम लोगों ने देखा सब्ज़ी वाकई बहुत टेस्टी बनी थी, मज़ा ही आ गया था खा के। तो उसके बाद छाछ वगैरह पी के हम लोग ऐसे खाते हैं खाना शाम का, क्योंकि एक टाइम का ही खाना साथ खा पाते हैं। सुबह सुबह तो कहाँ ही इतनी फुर्सत रहती है, इसलिए तो फिर बिग बॉस देखते हुए हम लोग खा रहे थे खाना। तो बीच में ये आदू आ गया था, ये देखो भैया आ गए थे खाना खाने के लिए, और भैया देखो आदू के साथ खेल रहे हैं। भैया इसके लिए बंदूक लाए थे, और इसके जो ये गोली है ना, ये चिपक जाते, दीवार पे चिपका दो, शीशे पे चिपका दो, मिरर पे चिपका दो, ये ऐसे चिपक जाते। तो आदू और भैया यही खेल खेल रहे थे। आदू को देखो कैसा लग रहा है, आदू सोच रहा है कि मैं ही चला दूँ। अभी आदू के छोटे छोटे हाथ है ना, तो पहुँच ही नहीं पाते, हंस रहा है आदू, देखो एंजॉय कर रहा है। फिर इतने ये सब लोग खेल रहे थे, फिर मैं आ गई थी किचन में भैया का खाना लगाने। मैंने भैया का खाना लगा के दे दिया था, फिर मैं फटाफट से किचन साफ़ करने लग गई थी। और आदू की देखो आवाज़ें आपको आ ही रही होगी, आदू कितने तेते शैतानी कर रहा है, भैया के साथ खेल रहा है अंदर। तो देखो उसकी आवाज़ें बाहर तक आ रही है, किचन तक, मेरे पास तक। चकले बेलन में साफ़ ही करने लग गई थी, किचन विचन समेटने लग गई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी जितनी कर दूँगी उतना अच्छा रहेगा, फिर सुबह के लिए आसानी रहेगी मेरे लिए करने के लिए। इसलिए मैं झटपट से चक्का वेलन वगैरह धो के रखती थी। किचन वगैरह साफ़ करनी थी, मेरे को भी किचन विचन सारी रह रही थी, समेटनी थी, क्योंकि जितनी जल्दी सुबह अभी करके सो जाती हूँ ना रात में, तो सुबह के लिए आसानी रहती है मेरे को। तो फिर इसलिए से मैंने सोचा फटाफट से कर देती हूँ, जो काम हो जाए वही अच्छा सुबह के लिए। देखो मेरी किचन नीट एंड क्लीन। फिर मैं आ गई थी आदू के डाढ़ा को देखने के लिए क्या कर रहे। तो देखो जब से ये बाल बढ़ा रहे हैं ना, जब से ये मेरे को चिढ़ाते रहते हैं, बीच के बाल निकाल के कहते हैं अब तो मैं ऐसे बाल रखूँगा, अब तो मैं ऐसे बाल रखूँगा। ऐसे बाल मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ बाल बढ़ा रहे हैं है तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो बीच के बाल कर लेते हैं ऐसे अच्छे नहीं लगते। इन्होंने ये अपना केक खा लिया था, फिर जब मैं खाने लगी तो कह रहे मेरे को थोड़ा सा दे दो, मेरे को थोड़ा सा दे दो है। तो फिर हम केक खाते खाते, केक वाकई बहुत टेस्टी था, हम लोग केक खाते खाते देख रहे थे बिग बॉस। ये देखो मैं इनके बालों को छेड़ रही हूँ, क्योंकि बीच की मांग निकाल लेते हैं, इस वजह से बीच की मांग मेरे को अच्छी नहीं लगती। तेरे नाम जब ये निकाल लेते ना, तो मैं गाना गाती हूँ उस वाली फिल्म का गाना, वो सलमान खान ने बीच के बाल करे हैं ना, बीच की मांग निकाल के बाल करे। फिर आदू के डाढ़ा कह रहे थे कि मेरे को दूध पीना है, आज मैं बनाना शेक वगैरह नहीं पीऊँगा, आज मैं गर्म दूध पीऊँगा। तो फिर मैं उनके लिए लेने आई थी गरम दूध। ये मैं इंस्टाग्राम पे एक रील्स देखती हूँ, वो ऐसे करते हैं लेफ़्ट राइट सीधा लिरिक्स, तो मैं उसकी एक्टिंग कर रही थी कि वो कैसे करती है हैं। तो फिर मैं ये कर रही थी, उनकी एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि वो डांस कोरियोग्राफर है, तो डांस वगैरह सिखाते हैं, तो ऐसे करते हैं लेफ़्ट राइट सीधा लिरिक्स। तो ये देखो फिर मैं ले आई थी आदू के डाढ़ा के लिए दूध। तो दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आदू के डाढ़ा एंजॉय कर रहे हैं दूध अपना। ये आदू की शैतानी देखो, आदू आ गया, फिर आदू आ गया, ये अपनी गाड़ी सारी अंदर लेकर जा रहा है आदू। ये देखो भागा 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 भागा, ले गया आदू अंदर गाड़ी।